नमस्कार दोस्तों, ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारे पास ये डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टर फ्रीजर। ये हमारा डिस्प्ले सिस्टम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिया जाता है, हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी काम होती है हम इससे पहले जो हमारी क्लास चल रही थी, ये हमारे नॉन इन्वर्टर फ्रिज पर क्लास चल रही थी। हम आज आपके पास लाए हैं इन्वर्टर फ्रिज कैसे काम करता है। हम इसको बारी बारी समझेंगे, कौन कौन से पार्ट मिलते हैं और कौन कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं, और जो पार्ट लगे होते हैं उस पार्ट को चेक कैसे करते हैं, हम उसको आपको मिस्त्री से बताएंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फ्रिज है। ये हमारा जो है डबल स्टार फ्रिज है। यहाँ सभी आपको ब्रांड वगैरह लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है अप्लाइंसेस, ये ब्रांड लिखा हुआ है, सैमसंग का ब्रांड है। ये मॉडल है हमारा RT28K, ये इसके नंबर है। ये टाइप जो है फ्रोस्ट फ्री है और ग्रोथ वैल्यू है ये 253 लीटर का है, और जो स्टोरेज वैल्यू हमारा 234 लीटर का है। इस तरह सारी जो भी हमारा सिस्टम है ये हमारे सारा यहाँ डाटा दिया गया है। और एक पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबलाइजर, मतलब कि ये बिना स्टेबलाइजर से चलने वाला है। यहाँ सारा ऑटोमेटिक ये वोल्टेज वगैरह रेगुलेट कर सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इस वीडियो लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपसे टेक्निकल से जुड़ी आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ये हमारा अंदर की भाग है। सबसे पहले हमें अंदर की इलेक्ट्रिक पार्ट देखने के लिए जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, ये हमारी बर्फ जमाने का है। अलग अलग ट्रे हैं, जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है उस अवस्था से हम इसमें बर्फ वगैरह जमाते हैं। हम इसको खाली कर देते हैं, इस ट्रे को भी हम निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेंगे। सभी ट्रे को हम बारी बारी से निकालेंगे। जो फ्रिज है उसके अंदर आए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टेबल फ्रीजर। अगर हमको इस पे काम करना है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे, यदि किसी कारणवश हमारा बर्फ आवश्यकता ज़्यादा ये जम रही है और हमारा जो है बर्फ जमने के बाद वो गल नहीं रहा है, हम क्या करते हैं हीटर पे ध्यान देते हैं। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट होती है यहाँ पे लगी होती है, हम बिल्कुल यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हमने स्क्रू ड्राइवर के सहायता से हमने ये दोनों स्क्रू को आसानी से खोल ले रहा है। खोलने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट और मैकेनिकल पार्ट आपको बाहर दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे हैं हमने ये दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल लिया है। अब हम इसको पीछे की ओर खींचेंगे, साइड में लॉक रहता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही सभी इलेक्ट्रिक पार्ट को हमने निकाल दिया है। यहाँ थिम्बल के माध्यम से सभी कनेक्ट होते हैं। यहाँ फैन है, ये फैन का काम होता है कि जो भी हमारे ऊपर के जो कूलिंग होती है उसको नीचे के भाग में पहुँचाना होता है। बाकी आपको दिखाई दे रही है जो भी हमारी नॉन इन्वर्टर फ्रिज था उसमें जैसे कि आपको दिखाया गया था कि जो नॉन इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज थी, इसमें सभी आपको इलेक्ट्रिक पार्ट दिखाई दिया गया था और थिम्बल के माध्यम से कैसे कनेक्ट होता है वो भी आपको दिखाया गया था। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कैसे हम खोलते हैं, कहाँ कहाँ पार्ट लगे होते हैं हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम पीछे को चलते हैं। सचिन पीछे कीजिए, स्क्रू ड्राइवर हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने फ्रिज का पीछे का भाग को हमने आगे कर लिया है। अब इसके पीछे में एक पीसीबी लगा होता है, जो पीसीबी के माध्यम से हमारा जो भी सिस्टम होता है ये हमारा कंट्रोल होता है। तो चलिए अब इसको जहाँ पेच लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रू, इस तीनों स्क्रू को खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और हमारा पीसीबी जो है वो बाहर आ जाएगा। को निकाल लिया है।
अब तीनों स्क्रू को निकालने के बाद जो ये कवर है, इस कवर को नीचे की ओर खींचेंगे। जब नीचे की ओर खींचेंगे तो ये जो हमारा कवर है ये हमारे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पीसीबी है। इस पीसीबी के कारण ही हमारा जो भी इन्वर्टर फ्रिज होता है ये काम करता है। हम समझेंगे कि जो भी हमारा पीसीबी दिखाई दे रहा है ये कहाँ कहाँ कैसे सप्लाई भेजता है। हम इसको अच्छे तरीक़े से रख देता हूँ साइड। अब ये समझ में आ रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास पीसीबी है, इस पीसीबी कैसे काम करता है, कौन कौन सा सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाता है, हम इसको समझेंगे। किस किस तार मतलब किस किस चीज़ का तार है यहाँ पर ही। ठीक है, हम इसको बारी बारी समझेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सप्लाई जा रही है, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये कनेक्टर के माध्यम से आपको दिखाई दिया जा रहा है। अगर आप दूसरे थिम्बल को किसी दूसरे जगह लगाइएगा तो ये सेट नहीं होगा। अगर सेट नहीं हो रहा है मतलब वहाँ नहीं लगाना है। अगर हम इस कनेक्टर थिम्बल को निकाल दिए हैं और हम सोचेंगे कि हम इसमें लगाएं तो ये नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो समझ जाना है कि इसमें नहीं लगेगा। जिस थिम्बल में ये सेट हो गया कनेक्टर में वो वहीं का है। ठीक है, सबकी अलग अलग साइजें हैं, हम इसको निकाल देते हैं। सभी थिम्बल को निकाल देते हैं। आपको साइज दिखाई दे रहे होंगे, किसी का पतला है, किसी का साइज चौड़ा है। ठीक है, तो इस तरह जो भी हमारा कनेक्शन होती है सब हमारे पास कनेक्शन इस इन्वर्टर फ्रिज में सिर्फ होती है पीसीबी। नॉन इन्वर्टर फ्रिज में पीसीबी का कोई रोल नहीं होता है। ये हमारा जो तार दिखाई दे रहा है आपको, ये देख पा रहे हैं, ये हमारा मेन लीड है। इस मेन लीड से ये हमारा मेन लीड जो है ये फेज और न्यूट्रल है, और जो ग्रीन वाला है ये अर्थिंग का वायर है। अर्थिंग का वायर को ये बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और फेज और न्यूट्रल को ये पीसीबी में सप्लाई दे दिया गया है। से ये हमने ये बड़ा साइज की आपको थिम्बल दिखाई दे रही है, सबकी कलर अलग अलग है। इस जो दिखाई दे रही है ये हमारा जो 4 पिन है ये फैन के लिए है। जब हमारा फैन जो है यहाँ पर ये अंदर में कनेक्ट होता है, इस फैन में हमारा सप्लाई जाता है। ठीक है, ये हमारा फैन है, ये हमारा फैन है। ये जो हमारा लास्ट बीच में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा सेंसर है। सेंसर का जो हमने सेंस किया था। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, चेक करने मालूम है सबको। 20 के में अगर सेट करेंगे 20 के रीडिंग है, ठीक है, नहीं तो हम कहाँ से सेट करेंगे 200 के में सेट करेंगे, यही ना सेंसर का सेटिंग है। तो जो भी हमारा कनेक्शन है यहाँ हमारा फैन के लिए आउट होता है। ये 4 तार दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये हमारा जो है फैन को सप्लाई भेजता है। और बाकी जो हमारे पास है ये फेज और न्यूट्रल जो आ रहा है, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल मिलने के बाद ये अलग कनेक्टर है, ये अलग कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। भले यहाँ पे आपको अलग अलग एक ही में दिखाई दे रहा है, पर ये जो कनेक्टर है ये अलग अलग है। एक साइड 3 पिन है, एक साइड 4 पिन है। जहाँ 3 पिन है ये हमारा फेज और न्यूट्रल और हमारा ग्राउंड का है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल और एक ग्राउंड का है। और ये 4 दिखाई दे रहा है ये हमारा ये फैन का है मेन, एक जो हमारे फैन के लिए 2 जाता है, एक कम्युनिकेशन वायर है और एक ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा 4 वायर है और बाकी हमारा फेज न्यूट्रल। तो इस तरह जो हमारा कनेक्टर होता है इस तरह काम करता है। यदि हमारा ये ख़राब हो जाए हम इसको इस तरह हम वापस निकाल के सेट कर देंगे। अगर नहीं लग रहा है हम उसको, ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और ये जो आपको छोटे आकार में दिखाई दे रही है ये डिस्प्ले पीसीबी है। अब क्या करेंगे, ये सभी कंपोनेंट्स मिलके हमारा जो ये फ्रिज है ये काम करता है। यदि हमारा किसी कारणवश से ये 1 2 3 4 5 ये हमारा सेंसर का है। क्या क्या सेंसर होता है इसमें, एक सेंसर होता है हमारा रेफ्रिजरेटर से सेंसर, जो फ्रिज का नीचे वाला भाग में कल हम लोग देखे थे गैस के माध्यम से ठंडा किए थे, है ना, उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल वही वाला है। ये वो सेंसर है। ठीक है, हाँ, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर सेंसर, मतलब सेंसर। ठीक है, उसका 2 तार होता है। अब 2 तार जो होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। रूम टेम्परेचर सेंसर आपको आगे देखने को मिलेगा।
इसको फिर से घुमाइए। हमारे पास हमने ऊपर की भाग को खोल दिया है। यहाँ पर ही रहता है जो हमारा सेंसर, ये रूम टेम्परेचर सेंसर। ये रूम टेम्परेचर सेंसर जो है इसको अंदर में सेट कर दिया गया है। होता है कि जब हमारा कमरा में जो भी टेम्परेचर आता है उसको ये काउंटिंग करता रहता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। जब हमारा टेम्परेचर काउंट हो जाता है तो इसमें हमारा शो करने लगता है कि कितना टेम्परेचर है। जिस तरह हमारा यहाँ पर ही फ्रीजर, अगर हमको फ्रीजर जो है अगर ज़्यादा कूलिंग हो गया हमको उसको फ्रीज में बदलना है, इसको हम 3 सेकंड तक पुश करेंगे। अगर 3 सेकंड तक पुश करेंगे जो फ्रीजर है वो हमारा फ्रिज में बदल जाएगा। और फ्रिज जो रहता है सिर्फ कूलिंग करता है, और फ्रीजर जो होता है वो बर्फ़ जमता है ना। उसको हमको 3 सेकंड तक पुश करना है। 3 सेकंड पुश करेंगे ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर जो है सेंस कर देगा फ्रिज में, ठीक है। फिर यदि हमें सिर्फ कूल चाहिए, सिर्फ ठंडा चाहिए, हम इसको टेम्परेचर सेट करने के लिए हम इसको 3 सेकंड पुश करेंगे तो ये हमारा पावर कूल आ जाएगा। हाँ, ये इतना सेल्सियस तक रहेगा अंदर का तापमान, ठीक है। अंदर का तापमान ठंडा करने के लिए, हाँ ठंडा करने के लिए, ये हमारा ठंडा करने के लिए, ये हमारा ठंडा करने के लिए। माइनस जो है माइनस में ठंडा करेगा ना। हाँ, माइनस ये नॉर्मल ठंडा रहेगा ये, ठीक है, पावरफुल। तो इसको हम 3 सेकंड पुश करेंगे तो ये हमारा ये सिस्टम चलेगा। अगर हम इसको 3 सेकंड पुश करेंगे तो जो फ्रीजर में बर्फ जमा है वो फ्रिज बन जाएगा, मतलब नॉर्मल कूलिंग हो जाएगा। हाँ, 3 सेकंड पुश करेंगे तब, ठीक है। अब हम 3 सेकंड इसको फ्रीज करेंगे तो जो भी हमारा टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। हाँ, फ्रीजर पावर है। हाँ, जब हम इसको 3 सेकंड माइनस में मतलब पुश करेंगे तो ये जो है यहाँ बर्फ फिर से जमने लगेगा। जब बर्फ जमेगा तो ये सेटिंग सेट हो जाएगा। अब हम इसको दाबेंगे तो फ्रिज में बदल जाएगा और ये नॉर्मल कूल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्प्ले यहाँ पे शो करने लगेगा, इंडिकेट करने लगता है। तो हमारा इस तरह फ्रिज जो हमारा सेंसर जो होता है मिल के काम करता है। अब हम आते हैं, जैसे कि हम देखें जो भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पार्ट आती है यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ से सभी कंट्रोल होने के बाद हमारा जो अंदर में लगा इलेक्ट्रिक भाग है वो काम करता है। इसकी कनेक्शन जो है ये बहुत आसान है। ये थिम्बल जहाँ जहाँ लगेगी हम उसे वहाँ लगा देंगे। इसको खोलने का तरीका ये है कि ये कैप जो है इसको हम पुश करेंगे। जब हम इसको पुश करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। यदि हमको इसको निकालना है तो ऊपर में जो है इसको हम पुश करेंगे। कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे क्या? ये तो हम एसी से चला नहीं सकते हैं। सिंपल सा क्या काम है, हमें पीसीबी तो बनाने आता नहीं है। अगर आपके कोई संपर्क में है, पीसीबी रिपेयर करता है, हम उसके पास ले जाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं बनाता है तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस चेंज कर देंगे सीधे पीसीबी, ठीक है। हाँ, पुराना वाला भी आपको मिलेगा। पीसीबी तो मेरा मान लेगा, ठीक है। हाँ, वायर में कुछ प्रॉब्लम है, पूरा वायर मिलेगा। अगर वो मिलाएगा कितना तार वाला जैक है, ठीक है, वो आपको दे देगा। वो भी फ्रिज के दुकान में मिलेगा। सर कैसे पता चलेगा कि मतलब यही जैक खराब हुआ? यहाँ से चेक करना है और अंदर में तार चेक करना है, कंटिन्यूटी आएगा। अगर हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है मतलब वो तार खराब है ना। अब हमारे पास ऐसे विषय नहीं है, देखिए ये तार ना अंदर जा सकता है ना इस तार का हम बाहर खींच सकते हैं। यदि मतलब सर हम अंदर से ही चेक करें, हाँ, भी ना खोले वहाँ पे तो पता चल जाएगा। नहीं, हमको तार चेक करना है, हमको फर्स्ट सिरा और लास्ट सिरम लगाना होगा, तभी कंटिन्यूटी आएगी। किसी भी खोलना पड़ेगा। हाँ, किसी भी खोलना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि उधर से कर दें तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये तार खराब है कि कौन सा तार खराब है, हम देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, चेक करेंगे। ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला लगाएंगे और यहाँ मल्टीमीटर का तार लगाएंगे, वैसे ही चेक करेंगे। ये ऑरेंज कलर है, कंटिन्यूटी में लगाएंगे। अगर में शॉर्ट करता है तो ये फ्रिज का जो तार है ये नहीं बनेगा। क्लियर? ये हाँ, ये पीसीबी चेंज नहीं, ये नहीं बनेगा। ये मैकेनिकल काम करेगा, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अब इस जो हमारे फ्रिज जो इन्वर्टर फ्रिज है ये हम इसको नॉन इन्वर्टर फ्रिज बनाएंगे। अब नॉन इन्वर्टर फ्रिज बनेगा कि नहीं? कंप्रेसर चेंज कर देंगे, ठीक है। कंप्रेसर चेंज करने के बाद पीसीबी हटा देंगे। अब जो क्या करें, थर्मोस्टेट है उस थर्मोस्टेट लगा देंगे, हमारे नॉर्मल फ्रिज बन जाएगा, ठीक है। इसको भी इन्वर्टर फ्रिज बना सकते हैं। इन्वर्टर फ्रिज बना सकते हैं। मैकेनिक पार्ट बना रहे हैं, हम उसको पीसीबी को इससे ऊपर रख दे रहे हैं। एक मतलब सोचने वाली बात है। इन्वर्टर फ्रिज को इन्वर्टर बन सकता है। इन्वर्टर को नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं, नॉन इन्वर्टर को इन्वर्टर में बना सकते हैं, ठीक है। आपको लिए उसके अलग अलग ये चाहिए, पीसीबी चाहिए, अलग अलग चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कंप्रेसर चेंज करना है। सेंसर सारा काम करता है, आपको सेंसर देखने को मिलेगा सारा। अभी हम रख लेंगे सारा सेंसर, ये सेंसर है, सेंसर है ये, ठीक है। लगता है ये रूम टेम्परेचर सेंसर इधर लगा दिया गया है।
ये बाहर वाला सेंस करता है उसको। सर चेक कीजिए तो चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं। लाइए मल्टीमीटर लाइए, ये कैलोमीटर लाइए। ये हमारा सेंसर है, ठीक है। ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है। इस सेंसर का काम होता है, अच्छा वीडियो चल ठीक है काटेंगे। ये जो हमारा है ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। इस रूम टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि जो हमारा रूम में कितना टेम्परेचर, यदि हमारा ये खराब हो जाएगा, ये रूम का टेम्परेचर तो नहीं बता पाएगा, रूम का टेम्परेचर नहीं बता पाएगा तो ये अपने हिसाब से काम करेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास ये कैलोमीटर है, इस कैलोमीटर को 200 के में सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 20 के में सेट किया है, पकड़िए इसको। हम इस दोनों पॉइंट में रखेंगे, इसमें दोनों पॉइंट में रखिए। इसका बहुत पावर है। किसका, कंटिन्यूटी किसी भी सेंसर को रेजिस्टेंस रेंज में सेट करते हैं। इधर दिखाइए, इधर देखिए डिस्प्ले। ना आ रहा है। हमने 20 के में इस रूम टेम्परेचर सेंसर को हमने सेट कर दिया है। अब इसे चेक करने के लिए ये हमारा जो जैक है, इस जैक के दोनों पिन पे हमने रख दिया है मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को, ये कैलोमीटर के दोनों प्रोब को हमने रख दिया है। यदि हमारा सेंसर सही है तो हम इसको अपने अंगुली से ये गर्म करेंगे। गर्म करने से यदि इसका टेम्परेचर में कम हो रही है तो हम इसको सही मानेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही, जब ये इन्होंने ऊपर में हेड में गर्म कर रहा है तो इसका जो टेम्परेचर है वो घटते हुए नज़र दिखाई दे रही है आपको। 7, 1, 7, 6 इस तरह हो रहा है किसी भी सेंसर, तो हम इसको सही मानेंगे, ठीक है। यह हमारा सेंसर का काम होता है, इस तरह चेकिंग होता है हमारे सेंसर का, ठीक है। जो हमारे फ्रिज और एसी में प्रयोग किया जाता है वो सेंसर होता है NPC का है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है इसको। या किसी फ्रिज में यहाँ लगाइए, लग गया बहुत आसानी से, है ना। अब क्या करना है, हम आग लगा हुआ है, हम उसको देखते हैं। बाकी जितना हमारा फंक्शन है सब अंदर में तार गया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से गया है डिस्प्ले में, ठीक है। ये डिस्प्ले में गया है और जो हमारा है ये डोर स्विच में गया है। ये हमारा डोर स्विच में गया है और डिस्प्ले में गया है। दो यहाँ 5 पिन है। एक कम्युनिकेशन है, आप देखें तो डोर स्विच जहाँ था उसमें 3 पिन था, है ना। 2 तो हमारा फेज समझते हैं, एक जाता है एक निकलता है, और एक जो होता है कम्युनिकेशन जो बात करता है ना। और ये दूसरा जो है ये बल्ब है। ये बल्ब क्या करेगा, जो भी है डोर स्विच के साथ कनेक्ट है, बल्ब जलना चाहिए तो यहाँ सप्लाई देता है। और बाकी जो हमारे पास है इधर भी हमारा कनेक्टर है, ये ऐसे एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अब जब भी आपको ख़राब लगेगा कि हमारा डिस्प्ले नहीं चल रहा है, कौन सा क्या करेंगे हम इसको, अगर हमारा डिस्प्ले नहीं चल रहा है तो हम कौन सा पीसीबी चेंज करेंगे, छोटा पीसीबी, है ना। अगर हमारा बड़ा पीसीबी मतलब हमारा कूलिंग वगैरह नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ 2 सेक्शन होता है, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन होता है वो AC करंट से काम करता है, और जो सेकेंडरी सेक्शन होता है वो DC करंट से काम करता है, जिसमें छोटा छोटा कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा है सब। ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन में है सभी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या मतलब कि जो भी हमने डबल डोर पढ़ा था क्या उसी के तरह अंदर में सेम प्रोसेस है या नहीं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार घुमा